ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए दो इमेजेस को आपस में कंबाइन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इमेज मैनिपुलेशन या फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं। तो होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अगर एक इमेज मिलता है तो उसके ऊपर टाइपोग्राफी करके थोड़े बहुत पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से रेफरेंस देख करके डिज़ाइन करना ईजी हो जाता है। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, पर काम चल जाता है। लेकिन जहाँ आपको 2-3 इमेजेस मिलते हैं और उसे कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या फिर आपने कुछ ऐसा आइडिया सोचा हो या ऐसा कुछ विजुलाइज किया हो या इमेजिन करा हो और उसे इमेजिन करके क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपका काम आता है इमेज मैनिपुलेशन या फोटो मैनिपुलेशन। अब इन दोनों इमेजेस को आपस में कंबाइन करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। इस फोटो मैनिपुलेशन की टेक्निक को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये रहे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पे मैंने काम करा है। अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट के लेयर्स को देखो तो इसमें कितने सारे लेयर्स क्रिएट करे हैं और कितने सारे इसमें मास्किंग, क्लिप मास्किंग या फिल्टर मेन्यू का यूज़ हुआ है या ब्लेंडिंग मोड का यूज़ हुआ है, जिससे कि हमारे 6-7 इमेजेस आपस में कंबाइन होकर के एक लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें आपस में कंबाइन करा गया है। और इस तरीके के इमेज जनरेट करने के लिए आपको 2 स्टेप प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे ये 2 स्टेप प्रोसेस का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन और जो सेकेंड है वो है एग्जीक्यूशन। आप ऑब्जर्वेशन में ना चीज़ों को देखते हो, आप जितना ज़्यादा देखते हो आपकी आईज उतनी ज़्यादा डेवलप होती हैं, जिसके कारण से आप एग्जीक्यूशन फोटोशॉप में जाकर के आपके लिए करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब आपके इमेज मैनिपुलेशन के समझने के पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन भी आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहले आपको समझना होता है एंगल ऑफ लाइट एंड शैडो, फिर सॉफ्टनेस ऑफ लाइट एंड शैडो। आपका लाइट किस एंगल से पड़ रहा है और किस एंगल में आपका शैडो क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना होता है। अब फिर आपको समझना होता है उस लाइट के और शैडो के सॉफ्टनेस को, कि आपका जो लाइट और शैडो क्रिएट हो रहा है वो कितना सॉफ्ट और कितना हार्श है। अब अगर आप इन इमेजेस को देखो तो हर एक इमेज में एक एंगल ऑफ लाइट है और दूसरे साइड उसके एग्जैक्ट शैडो पड़ रहा है। यहाँ पे लाइट सोर्स अगर देखो तो यहाँ से पड़ रहा है और शैडो इस साइड। सेम यहाँ पे लाइट सोर्स इधर से है तो शैडो इस साइड। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखो तो लाइट इस साइड है और रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है वो भी इस साइड और शैडो भी इसी साइड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो शैडो आपका इस साइड पड़ रहा है, ये दोनों शैडोज़ हैं, और लाइट आपका ये है। आपके जिस एंगल में शैडो पड़ेंगे उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आपका शैडो पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस साइड से लाइट है तो एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर शैडो पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप शैडो देखो तो ये है आपका एंगल ऑफ शैडो, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर हमारा लाइट सोर्स ये है। अब शैडो इसका अगर आप देखो तो ये एंगल है शैडो का, तो सेम इसी एंगल को फॉलो करेगा आपका लाइट सोर्स। लाइट यहाँ से पड़ रहा है तो शैडो इस साइड क्रिएट हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप डेली बेसिस पे नोटिस करोगे ना, कहीं भी खड़े हो या किसी भी इमेज को देख रहे हो, बाहर खड़े हो, ऑटो का शैडो कैसे पड़ रहा है, बस का शैडो कैसे पड़ रहा है, आपके ऊपर शैडो कैसे पड़ के शैडो जो क्रिएट हो रहा है वो कैसा क्रिएट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जैसे जैसे इंप्रूव होगी ना, वैसे वैसे आप एग्जीक्यूशन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये था आपका एंगल ऑफ लाइट एंड शैडो। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इन सारे प्रोडक्ट को देखो, ये वाले जो इमेजेस हैं इनमें लाइट और शैडो आपके काफ़ी सॉफ्ट हैं, और इन इमेजेस में अगर आप देखो तो इनमें आपके शैडोज काफ़ी हार्श पड़े हुए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो एजेस पे बिल्कुल क्लियर कट आपको एक लाइन दिख रहा है शैडो का। वही इन इमेजेस में देखो, यहाँ पे जो शैडो पड़े हुए हैं इनका क्लियर कट लाइन नहीं है, ये नीचे के ऑब्जेक्ट के साथ काफ़ी स्मूथली मर्ज हो रखा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो क्लोज में काफ़ी हार्श शैडो है, लेकिन जैसे से ऑब्जेक्ट से दूर हो रहा है शैडो, आपका शैडो काफ़ी सॉफ्ट होते जा रहा है। तो ये होता है आपके लाइट एंड शैडो के सॉफ्टनेस और हार्डनेस। इसे भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। आप डेली बेसिस पे अगर आप इमेज देख रहे हो या आपको कोई इमेज मिल रहा है, उस इमेज को आप किसी और इमेज के साथ अगर कंबाइन करना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी, और आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना होगा। आप इमेज ऑब्जर्व करो, आप डेली बेसिस पे लाइव चीज़ें जब देख रहे हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो तो आपका जो भी खाने को मिल रहा है उसका शैडो किस साइड पड़ रहा है, लाइट किस साइड से आ रहा है। आप खुद बैठे हुए हो, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, वहाँ पे आप किसी और ऑब्जेक्ट को दूर देख रहे हो तो उसके लाइट एंड शैडो को ऑब्जर्व करो। जितनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपका इमेज मैनिपुलेशन और फोटो मैनिपुलेशन इंप्रूव होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस इमेज को मुझे इस वाले इमेज में फिट करना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो तो मैंने कोई भी लाइट एंड शैडो नहीं इंप्रूव करा है इसका,
तो हमें देखना है इस इमेज में हमारा एंगल ऑफ लाइट क्या है और हमारा लाइट हार्श होगा या सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लाइट है काफ़ी सॉफ्ट आ रहा है, एक रेज की तरह ये लाइट दिख रही है, ना कि क्लियर कट एक आपका लाइट आता हुआ दिख रहा है। जिस कारण से अगर यहाँ पे अगर नोटिस करो इन सारे पार्ट्स पे, यहाँ पे जो शेडो क्रिएट हुए हैं वो काफ़ी सॉफ्ट क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब हमें इस इमेज में सॉफ्ट शेडो क्रिएट करना है। और जहाँ तक रही एंगल ऑफ लाइट की बात, तो हमारा लाइट सोर्स का एंगल ये है, तो हमारे शेडो का भी एंगल ये होगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप देखो तो मैंने इस इमेज में लाइट और सोर्स ये माना, तो हमने शेडो यहाँ पे क्रिएट करा है। और क्योंकि यहाँ पे भी सॉफ्ट शेडो पड़ी हुई हैं, तो हमने भी यहाँ पे इसके नीचे इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे हमने काफ़ी सॉफ्ट शेडो क्रिएट करा है। अब हमारी बारी है इमेज मैनिपुलेशन टेक्निक के सेकंड स्टेप की, जो कि है एग्जीक्यूशन। अब इस एग्जीक्यूशन को पार्ट को समझने के लिए हमें जाना है फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में जाकर के ये 4 चीज़ें समझनी है: मास्किंग, फिल्टर मेनू, क्लिप मास्किंग और फिर एडजस्टमेंट्स। ये 4 चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए इमेज मैनिपुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। अब एग्जीक्यूशन के सारे स्टेप्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद जा कर के मैं इसे प्रॉपर क्रिएट करके दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहला है वो है मास्किंग। तो होता क्या है, मान के चलो जैसे मैंने नया लेयर लिया हुआ है, मुझे यहाँ पे एक शेडो क्रिएट करना है। रैंडमली मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाकर के मैंने एक ब्लैक कलर फिल कर दिया, कंट्रोल D, और इसे मैं नीचे लेकर के आया। अब मुझे इसको शेडो की तरह यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो आइकन है इस पर क्लिक करके हम इस लेयर में मास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, क्लिक करते ही मास्क क्रिएट हो गया। अब इस लेयर में आप कोई भी चेंज करोगे, आप इसे इरेज करने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए। अब इसे मर्ज करने के लिए हमें ब्रश लेना है, यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट होगा तो ये हाइड होगा, हम इसे इरेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इरेज होगा और एक नॉर्मल इरेजर में डिफरेंस ये होता है कि आप इसे कभी भी वापस इसे मास्क को डिलीट करके और आप इसको वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे वाइट सेलेक्ट हो जाएगा तो आप इसे रिवील कर सकते हो, इस लेयर में जो एलिमेंट है उसको रिवील कर सकते हो। ये होता है मास्किंग का कॉन्सेप्ट। इस टेक्निक को यूज़ करूँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ जब मैं इसे क्रिएट करूँगा। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे एग्जीक्यूशन का, हमारा जो सेकंड फीचर है वो है आपका फ़िल्टर मेन्यू में। फ़िल्टर मेन्यू में जाकर के आप यहाँ पे ब्लर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस लेयर को सिलेक्ट करूँ, फ़िल्टर में जाऊँ, तो यहाँ से आप इसे ब्लर भी यूज़ कर सकते हो। ब्लर भी बहुत सारे ब्लर, बहुत अलग अलग तरीके के ब्लर हैं, आपको इन सारों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये सारे फीचर्स में आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं इन सारों में डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना ये 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ जिसको कि आप फॉलो करके आप इमेज मैनिपुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर कर लोगे तो। इन सारे को मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं फीचर्स बता दे रहा हूँ जो जो आप यूज़ कर सकते हो। ब्लर में बहुत सारे ब्लर होते हैं, जैसे गॉसियन ब्लर यूज़ करोगे तो ये देखो शेडो की तरह यहाँ पे एक जो सॉफ्ट शेडो होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें भी आपका ये जो लेयर है, इस लेयर में अगर आप कुछ भी फिल्टर में गए, ब्लर में गए, गॉसियन ब्लर, ओके, तो इस तरीके से आपने इसको ब्लर किया, ठीक है। अब इसे मैं एक बार कॉपी करता हूँ और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। इसे मैं अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिल्टर में जाऊँगा और ब्लर में जाकर के गॉसियन ब्लर सेम इफेक्ट यूज़ करूँगा, ओके। तो आप देखो तो गॉसियन ब्लर यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे आ गया, जिस पे आप क्लिक करके इसे फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल लेयर में जो कि यहाँ पे है और स्मार्ट लेयर। स्मार्ट लेयर को अगर पहचान करना है आपको, यहाँ पे ये आइकन है, इससे समझ में आता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी आप कोई भी चेंज करो तो उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो ये ऐसा आइकन यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आपको वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जो कुछ भी इसमें ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे गॉसियन ब्लर ऐड करा आपने, फिल्टर में जाना है, ब्लर गैलरी में जाना है, मुझे मान के चलो फील्ड ब्लर यूज़ करना है। मैंने जो भी चेंजेस मुझे लगते हैं करके मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये देखो फील्ड ब्लर भी यहाँ पे आ गया, ब्लर गैलरी का फीचर आ गया। अब इस पर क्लिक करके आप इसे फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब फिल्टर में जाकर के एक और जो फीचर है वो है आपका कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ पे आपका कैमरा रॉ के फीचर्स खुल जाएंगे। यहाँ पे एक्सपोजर, किसी भी इमेज के एक्सपोजर को चेंज करना है,
आप उसमें कलर्स को चेंज कर सकते हो। इसमें तो उतना आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूं और फिर से फ़िल्टर में जाऊं और कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊं, तो यहाँ पे आपको ये चेंजेस आप यहाँ से देखो। कर्व के थ्रू आप अपने लाइट और शेडो को इफेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे कि इस इमेज को शार्प बनाना है, इसे नॉइज़ रिड्यूस करना है, कलर नॉइज़ रिड्यूस करना है। ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ये सारे आपके होते हैं फ़िल्टर में जा कर के कैमरा रॉ फिल्टर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका क्लिप मास्किंग। अब मान के चलो आपने ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो क्रिएट करना है हमें यहाँ पे। अब इसके ऊपर एक नया लेयर लूँगा, मैं ब्रश लूँगा और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे शेडो यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया, लेकिन ये शेडो यहाँ भी एक्सटेंड हो गया, यहाँ भी एक्सटेंड हो गया। अब देखो आप क्या होगा इसमें कि ऑल्ट प्रेस करूँगा मैं तो ये आपका मास्क हो गया। अब जो भी शेडो पड़ रहा है यहाँ पे वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। ये होता है आपका क्लिप मास्क। उसके लिए क्या करना होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में आप जैसे यहाँ पे जाओगे ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये देखो आइकन चेंज हो गया। स्क्वायर के साइड में आपको एरो दिख रहा है। ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट आपको होल्ड रखना है, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपका क्लिप मास्क हो गया। अगर क्लिप मास्क हटाना है तो ऑल्ट प्रेस करके आप इसे फिर से क्लिक करोगे तो ये मास्किंग हट गया। तो ये होता है आपका क्लिप मास्किंग। अब जो दूसरा फीचर होता है वो होता है आपका एडजस्टमेंट्स का। ये सेम एडजस्टमेंट जो कुछ भी यहाँ पे कलर करेक्शन वगैरह ये जो कुछ भी है जो कि आप फ़िल्टर में जाकर के कैमरा रॉ फिल्टर से कर रहे थे, आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो। और इस लेयर की सबसे अच्छी बात ये है, एडजस्टमेंट लेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें जो मास्क वाला पार्ट है इसमें जाकर के आप कभी भी किसी पार्ट को अगर ज़्यादा में कोई चेंजेस करना है, इस एडजस्टमेंट लेयर के इफेक्ट को कम करना है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ये मास्क सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये फिर से ब्राइट हो गया। हमने इसको डार्क करा था, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये ब्लैक कलर पेंट हुआ है, उस जगह पे इस लेयर का इफेक्ट कम हो गया है। तो एडजस्टमेंट लेयर में भी काफ़ी सारे होते हैं, एक्सपोजर हो गया, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, इन सारे फीचर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आपकी इमेज मैनिपुलेशन टेक्निक इंप्रूव होगी। अब इनमें ना एक चीज़ को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट करा था। आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे एडजस्टमेंट वाले हैं या फिर यहाँ पे सॉलिड कलर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर क्रिएट कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मास्क कर दूंगा। अब इस पर ये सारा इफेक्ट आ गया। अब इसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल आई प्रेस करना है, तो आप देखो ये मास्क का कलर ब्लैक हो गया। अब फिर से कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो ये वाइट हो गया। वाइट का मतलब कि ये रिवील हो रखा है पूरा का पूरा लेयर। ये ब्लैक लेयर जो है वो रिवील हो रखा है। जैसे ही कंट्रोल आई करके ब्लैक करूंगा तो ये आपका सारा का सारा हाइड हो गया। अब ये हाइड हो गया तो मैं क्या करूँगा, ब्रश लूँगा, वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे फिल कलर में, और मुझे इसको रिवील करना है तो मैं जा कर के इसे यहाँ पे ऐसे शेडो की तरह रन कर सकता हूँ। तो एक चीज़ को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको भी इन फीचर्स को भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पे जा कर के आप सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो, पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये शेडो क्रिएट करा, अब इसे मैं अलग अलग मोड यूज़ करके एक अलग इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाइट हो गया, ब्लैक कलर है लेकिन डिवाइड सेलेक्ट करते ही ये वाइट हो गया, वो हुआ है डिवाइड से। वैसे ही मल्टीप्लाई का अलग काम होता है। तो आपको इन ब्लेंडिंग मोड्स को भी समझना होगा एक एक करके। इनके बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और मैं फ्यूचर में इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में एक वीडियो क्रिएट करूँगा, पर अभी के लिए ये इतना ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं, इन सारे लेयर्स को डिलीट करते हैं, इससे भी डिलीट करते हैं। अब इसे मैं यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉलीगन लासो टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक बेस में एक शेडो क्रिएट करूँगा, जिससे ये ऑब्जेक्ट हमारा को एक बेस मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए, तो ये जो लेयर सेलेक्टेड है हमारा फ्रूट बास्केट का जो लेयर है, उसके नीचे एक न्यू लेयर मैं ला दूँगा, और ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ से मैं फिल कलर यूज़ करके फिल कर दूँगा कलर। अब हमारा एक बेस क्रिएट हो गया शेडो का। इसे मैं कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, क्योंकि हमें इस फीचर को हो सकता है बाद में जाकर के कुछ एक्सप्लोर करना पड़े। और यहाँ पे जाकर के गॉसियन ब्लर यूज़ करूँगा, और गॉसियन ब्लर के
रेडियस को मैं हल्का कम कर दूंगा। ओके, अब मुझे जाना है, एक नया लेयर सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका ये जो फ्रूट बास्केट है इसके नीचे ही हो, और फिर पॉलीगन सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट कर दूंगा मैं, ऐसे करके। ठीक है, अब मैं फिर से पेंट बकेट टूल लूँगा, ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक कलर क्लिक करके फिल कर दूंगा, कंट्रोल डी, और इसे भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, और फिर इसको मैं मास्क कर दूंगा, और फिर मैं ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ पे मेक श्योर कि ब्लैक कलर सेलेक्टेड हो, क्योंकि मुझे हाइड करना है। ब्लैक कलर हाइड करता है और वाइट कलर रिवील करता है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो ब्लैक कलर से मैं इसको मैं हल्का हल्का बैकग्राउंड में मर्ज करूँगा। इसकी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं। कभी भी आप ऐसे ब्रश यूज़ करो तो आप ओपेसिटी बिल्कुल 5 से 10 के बीच में रखो, ज़्यादा मत रखो। 2-3 स्ट्रोक ज़्यादा चलाना पड़े वो ठीक है, लेकिन कम ही रखना चाहिए ओपेसिटी ब्रश की। अब इससे मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा, और फिर यहाँ पे ये देखो हल्का हल्का अगर रन कर रहा हूँ तो कैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब मेक श्योर करना है, आप कभी भी कोई भी इस लेयर में फीचर ऐड करें तो मास्क में ना फीचर ऐड हो, इसलिए मास्क नहीं सिलेक्टेड होना। जैसे मैं अगर मास्क सिलेक्टेड है, फिल्टर में जाऊँ तो यहाँ पे ब्लर गैलरी अवेलेबल नहीं है, वो इसलिए कि हम मास्क में नहीं कर सकते। लेयर सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके ये देखो वाइट बॉक्स क्रिएट हो गया है। फिल्टर में जाना है, ब्लर गैलरी में जाना है, और हमें यूज़ करना है फील्ड ब्लर यूज़ करना है, और इससे मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पे, और एक और यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और फिर एक यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे जा कर के मैं, क्योंकि ये क्लोज़ है, तो यहाँ पे ब्लर वैल्यू कम रखूँगा इसकी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्लर वैल्यू ज़्यादा रखूँगा, सेम यहाँ पे होगा। इसको हल्का और कम कर सकते हैं हम, इससे मैं थोड़ा पीछे ले आऊँगा, और इससे भी थोड़ा पीछे ले आऊँगा, और ब्लर वैल्यू को थोड़ा हम और बढ़ा सकते हैं। ओके, अब फिर से मास्क सेलेक्ट करके और इसकी ओपेसिटी में हल्की कर दूंगा, इसके प्रेजेंस को मैं कम कर दूंगा, और इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे जा करके मैं मल्टीप्लाई प्रेस कर दूंगा। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी में हल्की कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसी लेयर को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मास्क सेलेक्ट करूंगा और फिर ब्रश लूँगा, और क्लोज में मैं वाइट कलर सेलेक्ट करके क्लोज पार्ट में मैं इसे रन कर दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जितना क्लोज एरिया होता है उसमें शेडोज़ ज़्यादा पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके इसे रन कर दूंगा। ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये इतना सही है। ठीक है, अब क्या है ना, मान के चलो आपने कुछ ऐसा क्रिएट करा और जैसे ये शेप क्रिएट करा, आपको ये सही नहीं लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम लग रहा है, जो कि मुझे भी अभी लग रहा है। यहाँ पे इस शेडो को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो क्योंकि हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था तो इसमें दोबारा हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये हमारा इधर ओपन हो जाएगा। अब मैं लूँगा क्रॉप टूल लेकर के इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दूँगा, और फिर पॉलीगन सिलेक्शन टूल लेकर के मैं इसे हल्का बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, और इधर भी मैं हल्का बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, अब इधर की तरफ भी मैं, आपको मेक श्योर करना है कि ये आपका आइकन ऐड टू सिलेक्शन ये वाला हो एक्टिवेटेड, और फिर यहाँ पे ये मैंने 2 सिलेक्शन क्रिएट कर दिया। अब मुझे लेना है पेंट बकेट टूल और यहाँ पे फिल कर देना है, कंट्रोल डी एस, और ये आपका यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करूँगा मैं, और हल्का ऊपर तरफ से मैं अंदर कर दूँगा, और यहाँ भी हल्का मैं अंदर कर दूँगा। ठीक है, ओके। अब इस मास्क को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस पार्ट में हल्का शेडो रिवील कर दूँगा।
ठीक है। और फिर इससे सेलेक्ट करके मैं हल्का साइड में शैडो का इफेक्ट कम रहना चाहिए। सेंटर में शैडो ज़्यादा रहता है और जितना वो ऑब्जेक्ट के एज पे होता है वो शैडो में शैडो कम होता है वहाँ पे। अब इस शैडो को मैं ब्लर गैलरी में जा कर के फिर से यहाँ पे इसको अरेंज करूँगा क्योंकि हमारा शेप चेंज हो गया। ओके, तो अब ये बेटर है। अब इनको मैं हाइड करके आपको दिखाऊं तो ये जो शैडो क्रिएट करा गया है ये बेस लेयर के लिए है, एक बेस मिला है। अब ये जो शैडो क्रिएट करा गया है ये मिड टोन है और ये जो शैडो क्रिएट करा गया है ये काफ़ी डार्क शैडो के लिए है। इन तीनों को मैंने अलग अलग लेयर में क्रिएट करा है। तो अब बेस शैडो क्रिएट कर दिया मैंने। अब हमारी बारी है इस ऑब्जेक्ट पे लाइट और शैडो जो पड़ता है उसे क्रिएट करने की। उसके लिए मैं इस बास्केट के ऊपर एक नया लेयर क्रिएट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करूँगा। अब ये जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट करा है वो इसलिए करा है कि इन वाले पार्ट पे लाइट पड़ेंगी और शैडो इस साइड होना चाहिए। अभी आगे जा कर के आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से पेंट बकेट लूँगा, यहाँ पे कलर फिल कर दूँगा, इसे फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फिर इसको मास्क करूँगा और फिर इससे मैं क्लिप मास्क भी कर दूँगा। अब इसकी ओपेसिटी मैं हल्की कम कर देता हूँ और यहाँ पे जा कर के मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो मैंने मास्क क्रिएट करा है इसमें वहाँ उसको सेलेक्ट करके और फिर ऊपर की तरफ शैडो को मैं कम कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर सकते हैं हम, इतना सही है। ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे और ऊपर की तरफ हल्का ब्राइट रहेगा और फिर यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट करके मास्क सेलेक्टेड होना चाहिए और नीचे की तरफ हम हल्का डार्क कर देंगे। इसकी ओपेसिटी थोड़ी हम बढ़ा देते हैं। अब ये मैंने मिड टोन क्रिएट कर दिया। अब मुझे बेस में थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, न्यू लेयर लेना है, इसको मास्क कर देना है और ब्लैक कलर सेलेक्टेड होना चाहिए और मैं यहाँ पे बेस में ब्लैक कलर रन कर दूँगा। अब ये जो बिल्कुल एज पे है, ग्राउंड को टच कर रहा है, वहाँ पे थोड़ी डार्कनेस ज़्यादा होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे रन कर दूँगा और फिर इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है फ्रूट बास्केट को और यहाँ पे मुझे लाइट पड़ता हुआ दिखाना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा, लेवल सेलेक्ट करूँगा, ये क्लिप मास्क हो जाएगा क्योंकि इस लेयर को सेलेक्ट कर रखा था मैंने और फिर इससे मैं हल्का ब्राइट कर दूँगा, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ लिमिटेड पार्ट्स पे ही हो। तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल आई और फिर ब्रश लेकर के यहाँ पे वाइट सेलेक्टेड होना चाहिए और मैं यहाँ पे इन एजेस पे रन कर दूँगा। आपकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे भी ब्राइटनेस रहेगी ज़्यादा और फिर यहाँ पे भी ज़्यादा रहेगी ब्राइटनेस। और फिर ये लाइट इन अपर पार्ट पे, इन एप्पल्स के अपर पार्ट पे पड़ेगा तो यहाँ पे भी मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं हम क्योंकि हमें ज़्यादा लाइट चाहिए और यहाँ पे हम रन कर देंगे इसको। ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब मुझे ना इन अपर पार्ट पे और इन पत्तों पे ना, जैसे यहाँ पे देखो तो ये ग्लो इफेक्ट है, यहाँ पे ग्लो इफेक्ट है, यहाँ पे ग्लो इफेक्ट है, वो मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट्स में जाकर के फिर से लेवल सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं एक्स्ट्रा ओवर एक्सपोज कर दूँगा और फिर से इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल आई और फिर ब्रश लेना है और हमें इसके ऊपर रन कर देना है। तो ये देखो ये ग्लो इफेक्ट इस पर आ गया। यहाँ पे भी हमें हल्का ग्लो इफेक्ट चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये परफेक्टली यहाँ पे फिट लग रहा है हमारा ये एप्पल बास्केट। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा एप्पल है और ये हमारा जो बैक का इमेज है इसमें कलर थोड़े से म्यूटेड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो एडजस्टमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे जाकर के हमें सेलेक्ट करना है वाइब्रेंस और वाइब्रेंस में जाकर के हमें वाइब्रेंस को हमें हल्का कम करना है और सैचुरेशन को भी हल्का कम। वाइब्रेंस हम थोड़ा बढ़ा देते हैं
इतना सही है, और सैचुरेशन को हल्का कम कर देंगे। तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो डिफरेंस क्रिएट हुआ। काफ़ी हल्का डिफरेंस है, लेकिन ये हमारे इस इमेज के साथ ये परफेक्टली बैठ जा रहा है। हल्का मैंने इस रेडनेस को, अगर आप ध्यान से देखो तो कम कर दिया मैंने। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे इस लेयर को मैंने सेलेक्ट करा, इसे सबसे ऊपर लेकर के आया, इन सबको मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया, और ये है आपका। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दूंगा, Ctrl+G। ये आपका बिफोर और ये है आपका आफ्टर। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा ना, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी, तो उसके लिए मैं जाऊँगा, लेवल्स को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाइट कर दिया इसे, तो इसे सेलेक्ट करके हम कभी भी इसकी ओपेसिटी को हल्का कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से इसे देखते हैं। ये है बिफोर और ये है आपका आफ्टर। तो ये मेथड होता है आपको दो इमेज को कंबाइन करने का। आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके ये टेक्निक उतना ही इम्प्रूव होते जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आइडिया जनरेट करने या आप किसी भी कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, तो उसके लिए मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स क्रिएट करा है, जिसमें कि अलग अलग 8 कोर्सेज़ हैं, उनको कंबाइन करके एक बंडल क्रिएट करा है। और अब इस बंडल में आपके सारे बेसिक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन छिपे हुए हैं, जिसको आज ही परचेज़ करें। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र है 999 में। काफ़ी टाइम से ये ऑफ़र चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये ऑफ़र एंड होने वाला है, तो इससे पहले ऑफ़र एंड हो जाए, इस कोर्स को परचेज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।